Next question is question number 11. Gopi buys a fish from a ship for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. तो देखो यहाँ पर मेल फिश कितनी है, नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ मेल फिश है 5 एंड नंबर ऑफ फीमेल फिश, नंबर ऑफ फीमेल फिश, नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी है 8 है, which implies total number of fish, which implies total number of fishes is equal to 5 male plus 8 female equal to 13, equal to 13. अब आपको कहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश. तो जो एक फिश उसमें से निकाली जा रही है एक्वेरियम में से, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो फिश क्या होगी, मेल फिश होगी. तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम. दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम मेल फिश 5, टोटल आउटकम 13 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Is it clear? ठीक है. Now next question is question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8. देखो ये आपको एक, ये एरो जिस नंबर पर आएगा, जैसे कि दिस इज अ गेम ऑफ चांस. गेम ऑफ चांस का मतलब आप एक नंबर पिक करते हो. जैसे मैंने नंबर पिक किया 3, मैंने नंबर क्या पिक किया 3, तो अगर ये एरो 3 पर आ गया तो मैं जीत गया. ये कुछ इस तरह की गेम होती है. अब आपको कहा था दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम, यानी कि हर नंबर के आने के, एरो किसी भी नंबर पर आ सकता है, किसी भी नंबर पर एरो के आने के इक्वल चांसेस है. फिर आपको कहा था व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट इट. अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आपने इसको स्पिन किया और ये एरो जो आपका 8 पर आ जाए, तो आपके फेवर में सिर्फ एक ही नंबर है. तो प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो फेवरेबल आउटकम क्या है 1 और टोटल नंबर्स कितने हैं 8, दैट इज 1/8, दैट इज 1/8. फिर आपको कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2. किसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये जो एरो है जिस नंबर पे पॉइंट करे वो 2 से बड़ा हो. तो अब हमारे फेवर में कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6. अब हमारे फेवर में 6 नंबर है, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 6 और टोटल कितने हैं 8. तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. पार्ट 3 इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट अ नंबर लेस देन 9. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number less than 9, probability of getting a number less than 9. अब अगर ध्यान से देखो आप, तो ये सारे नंबर तो हमारे फेवर में है क्योंकि सारे नंबर क्या है 9 से छोटे हैं. इसका मतलब फेवरेबल आउटकम क्या होगा 8 और टोटल आउटकम भी क्या है 8. तो ये श्योर इवेंट है बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1. तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. देखो जहां तक डाइस की बात होती है उसमें जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6. जब हम डाइस को थ्रो करते हैं उस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी. तो फर्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है व्हेन अ डाई इज थ्रो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. What is the probability of getting a prime number? कि आपने डाइस को थ्रो किया और जो नंबर हो वो प्राइम नंबर होना चाहिए. अब प्राइम नंबर यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है. प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो 1 और इटसेल्फ, या तो वो अपने टेबल पर आता है या 1 के टेबल में आता है. तो सबसे छोटा प्राइम नंबर और इकलौता ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी होता है वो होता है 2.
इसके बाद जो प्राइम नंबर होता है वो होगा यहाँ पे 3, और उसके बाद जो प्राइम नंबर है, बिकॉज अगर आप इन तीनों नंबर को देखो या तो ये 1 के टेबल में आते हैं या ये अपने खुद के टेबल में आते हैं। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 1 2 3, और टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, दैट इज 1/2, दैट इज 1/2। पार्ट टू में कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, probability of getting a number lying between 2 and 6। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप डाइस को थ्रो करते हो और जो नंबर आएगा वो 2 और 6 के बीच का नंबर हो। 2 और 6 के बीच का नंबर मीन्स आपके फेवर में कितने आउटकम है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3 4 5, दैट इज 3, और टोटल आउटकम कितना है 6। तो अगेन इट इज इक्वल टू 1/2, अगेन इट इज इक्वल टू 1/2। Then part 3, find the probability of getting an odd number, find the probability of getting a odd number, probability of getting a odd number। तो 1 2 6 में odd number क्या है 1 3 और 5, तो अगेन फेवरेबल आउटकम क्या है 3 और टोटल नंबर कितने हैं 6, तो अगेन इट इज इक्वल टू 1/2। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। Now before proceeding with the next question, first of all we need to understand sample space of drawing a card। ये तो हम सबको पता है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। अब वो कैसे होते हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं इसमें आपके टोटल 4 टाइप्स ऑफ सूट होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ सूट कैसे, 2 आपके ब्लैक सूट होते हैं और 2 आपके रेड सूट होते हैं। सूट से मतलब कलर वाले, तो 2 रेड कलर के कार्ड्स होते हैं या 2 आपके डिफरेंट ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। जो रेड कलर के 2 सूट होते हैं उसमें एक होता है डायमंड जिसकी शेप ऐसी होती है और एक होता है हार्ट जिसकी इस तरह की शेप होती है। और जो 2 ब्लैक डिफरेंट सूट्स होते हैं उसमें एक ब्लैक सूट जो होता है उसको हम कहते हैं क्लब जिसकी शेप ऐसी होती है, और एक होता है स्पेड जिसमें इस तरह की शेप बनी होती है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब 52 कार्ड्स कैसे होते हैं, हर सूट के 13 कार्ड्स होते हैं। हर सूट के कितने कार्ड्स होते हैं, हर सूट्स के 13 कार्ड्स होते हैं, इसकी वजह से 13 × 4 मिला के हो जाता है 52। पहले इतनी बात समझ में आ गई। अब शुरुआत कैसे होती है, सबसे पहले सभी कार्ड्स में एक एस होता है, सभी कार्ड्स में एक क्या होता है एस होता है। तो एक एस यहाँ होगा, एक सभी कार्ड्स की जो शुरुआत होती है जिसको हम हिंदी में इक्का कहते हैं, यानी कि हर कार्ड में एक एस होता है, दैट इज ए। उसके बाद काउंटिंग नंबर शुरू होते हैं 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से यहाँ पर इसके बाद क्या आएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से यहाँ पर भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसी तरह से यहाँ पे भी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सभी सूट के हमारे 10 कार्ड्स पूरे हो गए। इसके बाद जो शुरुआत होती है वो होती है फेस कार्ड की। इसके बाद जो शुरुआत होती है फेस कार्ड से मतलब जिनके ऊपर फेस बना होता है। तो सबसे पहले आता है जे, जिसको हम बोलते हैं जैक। तो सभी में एक जैक होता है, सभी कार्ड में एक क्या होता है जैक होता है। जैक के बाद आता है क्वीन, जैक के बाद क्या आती है क्वीन, जिसको रानी बोलते हैं। तो सभी में एक क्वीन होती है, सभी सूट में एक क्वीन होती है। और उसके बाद आता है किंग, उसके बाद आता है किंग। सभी कार्ड में एक किंग होता है जिसको आप कहते हो बादशाह, जिसको हम क्या कहते हैं बादशाह। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप देख सकते हो टोटल कितने सूट्स होते हैं 4 सूट्स होते हैं, जिसमें 2 रेड कलर के सूट होते हैं और 2 ब्लैक कलर के सूट होते हैं। जो रेड कलर के सूट होते हैं उसको कहते हैं डायमंड जिसकी इस तरह की शेप होती है, और हार्ट जिसकी इस तरह की शेप होती है। ब्लैक कलर के जो सूट होते हैं उसको हम कहते हैं क्लब और स्पेड। समझ में आ गया? ठीक है। सभी सूट में 13 कार्ड्स होते हैं। शुरुआत होती है एस से, जिसको हम इक्का कहते हैं, एक एक एस सभी में होता है। उसके बाद 2 से लेकर 10 तक काउंटिंग नंबर में कार्ड्स होते हैं, 2 से लेकर 10 तक। तो टोटल ये हो गए 10। उसके बाकी के जो 3 कार्ड होते हैं, वो होते हैं फेस कार्ड सभी सूट में। जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग, जैक क्वीन किंग और जैक क्वीन किंग। यानी कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, तो 3 + 3 6 + 3 + 9 + 12। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं 12 होते हैं। टोटल एज कितने होते हैं 4 होते हैं।
अब जो हमने ये सैंपल स्पेस बनाया है इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरह के आता है वो भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए बेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। जैसे कि अभी अपने सैंपल स्पेस में देखा कि टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग find the probability of getting a king of red color. Find the probability of getting a king of red color. तो रेड कलर के किंग दो होते हैं, एक डायमंड का और एक हार्ट का। तो हमारे फेवरेबल केस कितना है? 2 कार्ड होते हैं 52, तो इट विल बी इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, दैट इज 1/26। टोटल कार्ड 52। फेवरेबल केस क्या है आपका? रेड कलर का किंग चाहिए। तो रेड कलर के फेवरेबल कितने हमारे फेवर में? 2 है। फिर आता है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है? फेस कार्ड होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड अभी हमने सैंपल स्पेस में देखा था, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम हो गया 12 और टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52। दैट इज 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, दैट इज 3/13। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड होना चाहिए, लेकिन किस कलर का होना चाहिए? रेड कलर का। अब हर सूट के 3 फेस कार्ड होते हैं, हर सूट में 3, जैक क्वीन और किंग। तो रेड कलर के 2 सूट होता है, उस हिसाब से रेड फेस कार्ड कितने हो गए? टोटल 6। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है? 6। टोटल कितना है? 52। अब ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। देन पार्ट 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ हार्ट। अब हार्ट में कितने जैक होते हैं? हर सूट में एक ही जैक होता है, तो हार्ट का भी एक ही जैक होता है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1 टोटल आउटकम, दैट इज 52 एंड दिस इज द आंसर। फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। अब स्पेड टोटल हर सूट के टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, तो स्पेड के भी टोटल 13। उन 13 में से कोई भी कार्ड अगर आता है तो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, दैट इज 13/52। तो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52 एंड सिक्स पार्ट इज क्वीन ऑफ डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड हर सूट में एक ही क्वीन होती है, तो डायमंड में एक ही क्वीन होती है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1 और टोटल आउटकम कितना हो गया? 52 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। 5 कार्ड्स, और कार्ड्स कौन कौन से हैं? 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। डायमंड के 5 कार्ड्स है। कौन से सूट के 5 कार्ड्स है? डायमंड के। कौन कौन से कार्ड्स है? एक कार्ड कौन सा है? एक है 10, दूसरा जो कार्ड है वो क्या है? जैक। थर्ड कार्ड जो है वो क्या है? थर्ड कार्ड है क्वीन। फोर्थ कार्ड जो है वो है किंग और फिफ्थ कार्ड जो है वो है एस। लेकिन ये सारे के सारे जो कार्ड है वो किसके हैं? डायमंड के। ये 5 कार्ड्स है। अब आपको कहा जा रहा है वन कार्ड आर बेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन। आपने इनको फेस डाउन करके रखा और एक कार्ड को पिक किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो कार्ड क्या होगा? क्वीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, तो हमारा फेवरेबल आउटकम है वो 1 है। इन सभी कार्ड में से फेवरेबल केस कितना है? 1 और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 5, तो 1/5। क्लियर है यहां तक? ठीक है। पार्ट 2 में आपको पूछा जा रहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन, आपने क्वीन को ड्रॉ किया और उसको साइड में रख दिया एंड पुट ए साइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द, अब देखो अब पिक्चर में क्वीन है ही नहीं बिकॉज क्वीन को हटा के अब टोटल आपके कार्ड्स कितने बचे? 4। अब कार्ड्स कितने बचे? 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। अब आप एक कार्ड पिक करते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो एस होगा। तो पार्ट 2 पार्ट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अब आपके फेवर में कितने कार्ड है? 1 और टोटल कार्ड कितने बचे हैं? 1 2 3 4। क्वीन तो अब है नहीं, तो 1/4, 1/4। पार्ट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। क्या क्वीन है? अब क्वीन को तो आपने साइड में रख दिया, क्वीन तो अब है ही नहीं, पिक्चर में सिर्फ ये 4 कार्ड ही है, तो नन इज फेवरेबल, कोई फेवरेबल आउटकम है ही नहीं, नन इज फेवरेबल। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी जो होगी यहां पर इट विल बी इक्वल टू 0। तो प्रोबेबिलिटी जो इस केस में होगी गेटिंग अ क्वीन इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।